हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ का याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक दी गई हुई है ना। उस पर एक लिंक दी गई हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक शीट मिल जाएगी। उसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे क्लास में, वो सब के सब क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ के लिए ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर इंग्लिश में लिखे जाते हैं, बट हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट हैं, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन लिंक के क्लिक करोगे तो आपको दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम में, पुलिस में, रेलवे वगैरह में आते हैं, एसएससी में भी आए हुए हैं, है ना। तो आज की जो भी क्लास है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना। 1-2 मार्क्स में एक ना एक क्वेश्चन आते ही आता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, है ना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। चलो की क्लास में हमने 17 तक क्वेश्चन कर चुके थे, है ना, अप टू 17। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखो सभी लोग, लिखो 18। पहले डेट डालेंगे आज की हम, है ना। डेट क्या है आज? 11 तारीख है ना, 11/11/21। ठीक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ अ स्क्वायर of a number contains 17 डिजिट, कितनी? 17 डिजिट। ठीक है। देन हाउ मेनी डिजिट्स विल इट हैव? देन हाउ मेनी डिजिट्स will it have, है ना, will it have। ऑप्शन पहला है 7, बी है हमारा ऑप्शन 9, सी ऑप्शन हमारा 8 और डी ऑप्शन हमारा 10। ठीक है। चलो ट्राई करो इसको अपनी तरफ से। ध्यान से देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमारे लिए सीधे 2 फॉर्मूला लगाने हैं। जब भी ध्यान से देखो 2 फॉर्मूला कैसे लगाने हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेन 17 डिजिट। मान के चलो कोई एक नंबर वो है n। ठीक। अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो डिजिट मिलती है, मान के चलो उसमें कितनी डिजिट होती है? वो 17 डिजिट होती है। कौन सी डिजिट होती है? 17 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है? 17 डिजिट। अब जब 17 डिजिट है तो एक हिसाब से 17 जो नंबर है ये कैसा नंबर है? ऑड है कि नहीं? ऑड है कि नहीं? ऑड डिजिट है कि नहीं? तो इसमें अब हमारे लिए ये निकालने का हाउ मेनी डिजिट इट है। अब तो इसमें कितनी डिजिट होगी, तो हम क्या करते हैं, इसलिए डिजिट निकालने के लिए जो भी हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, ये जो ऑड नंबर रहता है, उस ऑड नंबर में हम एक हिसाब से +1 ऐड करके और हम किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पूरे डिजिट निकल आती हैं। ये फॉर्मूला हमें बस फॉर्मूला निकाल के सीधा सोल्व कर देना। ऑड कितना है? 17 है, +1 करोगे, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 डिजिट आ जाएगा कि नहीं? तो 9 डिजिट इज़ द आंसर। समझ आया? कोई डाउट किसी को? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 18 के बाद 19 है। इफ़ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेंस, इफ़ ए परफेक्ट स्क्वायर of a number contains 22 डिजिट। हाउ मच? 22 डिजिट। ठीक है। तो हाउ मेनी डिजिट विल इट हैव? देन हाउ मेनी डिजिट्स will it have? Then how many digits will it have? ओके। चलो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन यही लिख रहा हूँ साइड में। इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास 12, 9, 11 और 10। चलो ये बताओ, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, सी है 11,
है ना। ऑप्शन सी 11। क्या करेंगे हम एक हिसाब से, इनने पहले से बोला है कि एन स्क्वायर की कितनी डिजिट देकर रखी है इन्होंने, 22 डिजिट दे रखी है। क्या देकर रखी है? 22 डिजिट। तो हम क्या करते हैं, एक हिसाब से सीधा फॉर्मूला है इसके लिए, क्या है कि जो भी जो दे रखते हो, एक हिसाब से कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो सीधा फॉर्मूला तुम्हारा इवन नंबर लिखेंगे और सीधे उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना 22 है अपन 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 डिजिट। समझ आया? ये इजी क्वेश्चन थे, कोई डाउट? और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हमारे रेलवे पुलिस में पूछे जाते हैं, पुलिस एग्ज़ाम में और रेलवे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। ठीक है, ये दोनों क्लियर है सबको? किसी को सॉरी कोई डाउट किसी को? चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 20। और ये इम्पोर्टेंट है इस प्रकार के, मतलब 20 नहीं 21 से स्टार्ट होंगे सर। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। 20 है, हाउ मैनी दिख रहा है कि नहीं, इससे मार्कर से लाइट चल रहा है क्या? हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर between under root 261 and under root 45109। ठीक है, ऑप्शन है पहला है ऑप्शन है 144, डी ऑप्शन है 144, 168, 196 और नेक्स्ट है 195। ठीक है, चलो बताओ इसको करके क्या है आंसर इसका। चलो बाकी लोगों का क्या है आंसर? आंसर 196 है। अब वो मुझे रीजन पूछना था बट मुझे समझ में नहीं आया खुशी आप क्या बोलना चाह रहे है ना। चलो बताइए मुझे क्या है आंसर, बताओ। वही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैसे निकाल रहे हो आंसर, वो इम्पोर्टेंट है ना। अब ध्यान से देखो, ये हाउ मेनी डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन रूट 261 एंड रूट 45109। यहाँ पर देखो ये एक हिसाब से देकर रखा है, ये 261 है, ठीक है, और ये एक हिसाब से देखा ये अंडर रूट कितना हमारा 45109 है कि नहीं। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्वेश्चन ये बोला गया कि इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 इस फॉर्म में बताना है। अब ये बताइए कि ये जो नंबर है रूट 61 के स्क्वायर रूट निकालते तो क्या आएगा, मतलब देखा जाए तो 16 के स्क्वायर 256 है, होता है कि नहीं। मतलब ये जो वैल्यू है इस 16 पॉइंट समथिंग है, 16 पॉइंट समथिंग है वैल्यू, है ना, या 16.1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट है 16.1। मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा 17 होगा कि नहीं यहाँ पे, इस प्रकार से नेक्स्ट 18 होगा कि नहीं, ऐसी 19 होगा कि नहीं, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे कि नहीं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? मतलब 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा कि नहीं ये नंबर, कहाँ तक? यहाँ तक। अब ये जो नंबर है, अब ये नंबर किसके स्क्वायर रूट है ये हमें पता करना है। तो देखा जाए तो ये जो नंबर है 45109, ये क्या है 45109, ध्यान से समझना। अब ये 45109 है, मतलब देखा जाए तो ये एक हिसाब से 44,000 के आसपास नंबर है, 45,109 है, 45,109। ध्यान से समझना। मतलब अगर हम बात करते हैं 21 के स्क्वायर की, तो 21 के स्क्वायर कितना होता है 441 होता है कि नहीं। अगर इसमें 2 जीरो लगा दूं, मतलब एक हिसाब से 210 के स्क्वायर में करता हूं, तो ये क्या 44,100 हो जाएगा कि नहीं। मतलब 44,100 के पास पहुंच गए हम। कहाँ तक पहुंच गए? 44,100 के पास हम पहुंच गए। बात समझ आ रही कि नहीं, कोई डाउट? अब
जब ये 44,100 के पास पहुंच रहे हैं, अगर 2 का स्क्वायर की बात करते जाएं तो और भी नंबर हो सकता है ना। अगर 4 करते 0 4 3, मतलब इसका निकाला हम 212 का स्क्वायर, है ना। 212 के स्क्वायर में निकालते, मान के चलो 12 12 में 144, तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा ना। और एक हिसाब से इसमें क्या है, 212 में और 212 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 224, और 224 का भी हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 448, कोई डाउट। अरे 224 का डबल कितना होगा, 448, और ये एक हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, एक यहाँ पे शिफ्ट होगा कि नहीं। अब जब हमारा एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 44, 944 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा आ गया 212 के स्क्वायर, हुआ कि नहीं, 212 के स्क्वायर। अब ये 212 के ये जो स्क्वायर है, अब ये जो 212 के स्क्वायर है और ये लिखा है 45,109, मतलब देखा जाए इस नंबर के पहले 212 होगा कि नहीं, इस नंबर के पहले 212 होगा कि नहीं। 212 पॉइंट समथिंग करते हैं, 212 हम जब 212 हम जब कोई वैल्यू करते हैं तो वो एक हिसाब से 45,000 के आसपास पहुंच जाएगा कि नहीं। मान के चलो 212.1 हो गया मान लो, या 212 कुछ भी नंबर हो सकता है, वो उसकी वैल्यू ये आ रही है। इज इट क्लियर सबको। जिस प्रकार से जब हमने इसको 16 के स्क्वायर करा कि ये 16 पॉइंट, मतलब यहाँ तक हमारा ये नंबर 16 रहेगा, यहाँ तक 16 में 16.1 कुछ भी करते तो वो आता है, समझ आ रही कि नहीं बात। तो इसके आगे 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा। अब 45,109 है, अगर 45,109 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो 212 देखो, क्योंकि यहाँ पर 212 के स्क्वायर 44,900 से 44 हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ये जो नंबर है 212 पॉइंट समथिंग नंबर है, ये वाला नंबर, तो इसके पहले 212 होगा कि नहीं। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, नेचुरल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, नेचुरल नंबर। हमको मतलब जो भी आंसर देना है, हमको पॉइंट वाले नंबर नहीं निकालना है, आपको वो वाले पॉइंट काउंट नहीं करने के 17.1 17.3। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो पूरे के हिसाब से होल होते हैं, उनका कोई भी पार्ट नहीं होते हैं। आप कभी भी मतलब 1.5 और 2.3 को आप नेचुरल नंबर नहीं बोलोगे, इन दोनों को नेचुरल नंबर नहीं बोलोगे। नेचुरल नंबर पूरा होता है, मतलब नेचुरल नंबर इज ए काउंटिंग नंबर। बात समझ में आ रही ना। कभी ऐसा तो नहीं बोलते कि मेरे पास 6.5 पेन है, मेरे पास 3.5 पेन है, मेरे पास 4.5 पेंसिल है, ऐसे कभी बोलते ना, पूरे होल में ही बोलते हैं कि 4 है कि 5 है कि 6 है, तो वो होते हैं नेचुरल नंबर, मतलब होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो हमको काउंटिंग नंबर निकालना है कि मतलब देखा जाए 261 और इसके बीच में हमारे लिए ये नंबर से निकालना है। जब ये देखा गया तो हमारे पास 17 और 212 निकले। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब 212 और 17 के बीच में कितने नंबर होंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे हम। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, मैं तो ब्लू ले लें, है ना। मतलब 212 17 के बीच में कितने नंबर हैं। अब ऐसे काउंटिंग तो करेंगे 18 19 20 21 22 23 24 25 से क्या 212 तक गिनेंगे नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है कि हम क्या करेंगे, 212 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए थे 5 बचा 1 2, है ना। 21 में से 2 गए थे 19, तो कितना 195 हो गया। और उसमें हम एक प्लस का 1 हम ऐड करते हैं, प्लस का 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 196 नंबर आए। कितने आए, 196 नंबर हैं। कितने हैं, 196 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर ये 1 आया कैसे, हमने +1 क्यों करा। ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको बोला कि 1 2 3 और ये 4, कितने टोटल नंबर कितने हैं, टोटल 4 है ना, तो मैंने लिख दिया 4 आ गया। अगर आप 17 से 212 तक गिन पाओगे नहीं, तो इसको उसी का ट्रिक से हम करेंगे। तो मान के चलो क्या करेंगे, यहाँ से 4 में से 1 कर दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, हम प्लस का 1 अपन को ऐड कर देना तो हमारा 4 हो जाता है। हमने इसमें से माइनस कर दिया 212 में से 17, तो 195 प्लस का 1 कर दो 196 आ गया। ये इस प्रकार की चीज़ें आपने रीजनिंग में पढ़ी होंगी आपने, है ना। सिक्वेंस सीरीज में, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल ऑर्डर में पढ़ा होगा, तो होता है ना। कोडिंग डिकोडिंग में जो पढ़ा होगा वहाँ पर सीरीज वाले होंगे, है ना, उसमें एक प्लस का 1 आपने ऐड करना सीखा होगा। चलो दूसरी बात समझ में आ रही है, ये वाला एग्जांपल। चलो अगर मान के चलो मैंने बोले यहाँ पर 5 6 7 8 9, कितने नंबर हैं, 3 2 5 बोल दिया। आप इसमें से इसको कर दो, 9 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 4 बचे कि नहीं, और प्लस का 1 ऐड कर दो तो कितना गया 5। तो देखो ये 5 आया। समझ आया कि नहीं इतना सबको। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जवाब दो मुझे, टाइप करो में से यस सर यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। बोलिए, किसी को कोई डाउट इसमें, है ना। अब मुझे नहीं मालूम जिनने सही आंसर दिया क्या सोचकर आंसर दिया था, बट हमको देखो क्या होता है, एक चीज़ के याद रखना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने भी आंसर 196 दिया था उनको रीजन नहीं मालूम था। अभी मैंने 212 पूछा, नहीं बता पाए, ठीक है, जैसे भी आपने आंसर दे दिया।
बट याद रखना एग्जाम में कभी भी सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है, आपको कंसेप्ट के हिसाब से वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। ये बोर्ड एग्जाम होती थी कि देखा बेटा ये 2017 में आया था, 2018 इस बार भी आ जाएगा, तो वही कोई प्रिंट हो जाता था। अब बोर्ड में भी ऐसा नहीं हो गया, वो ये बंद हो गया है, दूसरे क्वेश्चन डाल देंगे डिजिट वगैरह चेंज करके। तो यहाँ पे वो लोग क्या है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं देंगे, इसी फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करके वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कि जब 20, 25, 40, 50 लाख लोग जब बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो कुछ ना कुछ तो मसाला डाल के तो देंगे कि जिससे तुमको भी चरखा लगे और थोड़ा, है ना, हाँ कैसा हो गया पेपर, कैसा आया था, पढ़ा था, ये था, ये हो गया, है ना। थोड़ा समझना है हमको, रीजन पहुँचना, रीजन तक, ठीक है, जहाँ तक हमको जरूरी है वहाँ तक, ठीक है। बाकी हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का हमारा मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटिव है, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है, ना कोई विद्वान बनने से ना कुछ, क्योंकि आपको सीधी आपको नौकरी लेनी है, कैसे भी करके लो, बस क्वेश्चन सॉल्व करो, बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। बात समझ आई कि नहीं इतना? तो कैन यू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? टेल मी, कैन आई प्रोसीड? चलो, प्रेरणा समझ आए कि नहीं है? प्रेरणा क्लास में है कि अभी आई थी शायद? आया समझिए? चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये रेलवे एसएससी में आया है क्वेश्चन, है ना, और आर्मी तक में भी आया है, और क्वेश्चन की वैरायटी वो आर्मी के जैसे डाल दी है, ठीक है। चलो सबके पास क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के पास ऑलरेडी दे हैव द शीट, ठीक है, मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक। चलो 21 क्वेश्चन, 21 है, ए जनरल ऑफ एन आर्मी wants to create a formation of square from 36562, ठीक है, 36562 आर्मी मैन after arrangement he found some army men remained unused, ठीक है। अब वो कितने हैं? पहला ऑप्शन है 65, बी है 36, सी है 81 और डी है हमारा 97। जिन्होंने पुरानी वीडियो देखे होंगे, ये कौन सी क्लास है हमारी, 6th है कि 7th है ये हमारी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन की, कोई बताएगा मुझे? शायद 7th है ना, हाँ ना, 7th है। जिन्होंने 6th तक या स्टार्टिंग की जो क्लासेस देखी होंगी ना, वो ये क्वेश्चन कर लेंगे, वो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। जिन्हें 4th और 5th क्लास देखी होगी, सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी क्लास में बच्चे प्रेजेंट हैं, सभी लोग पुरानी वीडियो देखकर ही क्लास अटेंड करें, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि बीच बीच में टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी यूज कि आपको मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता मैं, बस समझना, फिर वीडियो 1 घंटे से ऊपर बन जाती है, तो फिर लोग आएंगे फिर, अरे ये तो बहुत बड़ी वीडियो है, सर ने इतना सारा पढ़ा दिया है, चलो बाद में देखेंगे। छोटी वीडियो रहती तो चलो 40-50 मिनट की निपटा लेते हैं, बात समझ आ रही ना। तो कोशिश ये करो कि आप पुरानी देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया था डे बिफोर यस्टरडे कि सर आप जो पढ़ा लेते हो यहाँ तो समझ आ जाता है, लेकिन जब कल क्लास अटेंड करते हैं उसके पहले हम कुछ ना कुछ रिवीजन करके आ जाओ। देखो जो वीडियो जो चलता है ना, आप डबल स्पीड में कर लो उसको, आप डबल स्पीड, तो क्या थोड़ी फास्ट चलती जाएंगी, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। मान के चलो 55 मिनट का वीडियो है, डबल कर दोगे तो आपका 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वो वीडियो, ठीक। तो रिवीजन करके ही आप क्लास में अटेंड करें। मैं बार बार ग्रुप में मैसेज टाइप नहीं करूँगा, प्लीज़ ज्वाइन द क्लास, है ना, बिफोर गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर, है ना, जो भी है अपना। तो आप हमेशा क्लास जब भी अटेंड करें तो रिवीजन करके ही आए, तो दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ें फिट होंगी। नहीं तो देखो, टाइम किसी के पास नहीं रहता है, नोबडी हैव द टाइम, उनको निकालना पड़ेगा। फिर आप ये सोचोगे संडे को कर लें, ये कर लें, तो नॉट पॉसिबल,
ठीक है, थोड़ा चीज़ों पर ध्यान दो, क्योंकि लिंक बनाकर ही चलना है, ये पूरा सिस्टमेटिक लिंक बनाकर ही कर पाएंगे हम सॉल्व। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। ए जनरल ऑफ एन आर्मी, हाँ यस, हाँ मतलब समझ जाओ, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक जनरल होता है आर्मी का, ठीक है, उसके बाद इतने नंबर्स ऑफ द ये उसके पास आर्मी होती है ना, 36,562 लोग रहते हैं, तो वो उन सबको एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर लेता है ना। अब स्क्वायर करने के बाद उसके बाद कुछ सैनिक बचे रह जाते हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ सैनिक उसके बाद बचे रह जाते, तो वही पूछा उन्होंने कि वो कितने नंबर्स ऑफ सैनिक है, कितने नंबर्स ऑफ आर्मी मैन है वो कि जो यहाँ बच गए। वो हमारे पास ऑप्शन में है कि 65 बच गए, 36 बच गए, 81 बच गए, 97। हिंट में दे रहा हूँ, हिंट ये है क्वेश्चन की, मतलब ये हुआ कि हमको ये जो दे रखा है 36,562 में, इसमें हम क्या घटा दिए जाएंगे, क्या घटा दिए मतलब बच्चे, मतलब कम बच्चे, इनको हटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा पूरा, क्या उसमें घटा दिए जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो ट्राई करो इसको। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया ना अनयूज, तो वो डेसिमल में कुछ चीज़ें बची रहेंगी। तो बताओ कितना आया, 36,500। चलो बता रहे हो, कैसे करा, मतलब आंसर तो सही है। हाँ रिमाइंडर, तो इसका आपने किससे डिवाइड कर दिया इसमें, आपने बोल रहे ना रिमाइंडर निकाला तो डिवाइड तो किया होगा ना। सिंपल ट्रिक से, है ना। चलो आया आंसर सबका, देखूं बताऊं मैं, अगर जिनका नहीं आया हो तो मैं एक्सप्लेन। बोलो, डू यू वांट मोर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ऐसा सही लगता है, जब तक आप नहीं बोलोगे ना तो मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। देखो इधर समझ लो, जनरल है, एक जनरल हैं, जनरल साहब, उन्होंने सभी सैनिक के स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है, स्क्वायर में अरेंज कर दिया, मतलब एक हिसाब से स्क्वायर बन जाता है, बात समझ आ रही ना, स्क्वायर बन जाता है। अब तो उसके उनके पास कुछ सैनिक बच जाते हैं, वो है ना, यही उनका एक क्वेश्चन है कि वो कितने बन जाते हैं, वो इन्हीं में ऑप्शन में से वो हमारा ऑप्शन हो सकता है, इन 4 में से कि कितने सैनिक बच जाते हैं, और बाकी वो पूरे पूरे स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं वो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास जो 365 जो 62 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखा जाए तो एक 361 की बात हो रही कि नहीं, जो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है कि नहीं, मतलब एक हिसाब से देखा जाए 190 के स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो लगा देंगे हम, कोई डाउट, मतलब देखा जाए तो ये जो स्क्वायर है, जो नंबर का जो स्क्वायर है, ये मान के चलो 190 के आसपास है, किसके पास है, 190 के आसपास है। अब एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पर, 190 के बाद जस्ट नंबर कौन सा होता है, 191 के स्क्वायर करते हैं, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो 200 के पास है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9 का में 9 नाम 81, तो 81 तो यहाँ आ जाएगा। अब 191 में से हमको 9 का में तो 9 माइनस करेंगे, तो 91 से 9 गए तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा कि नहीं, और 182 का डबल भी करोगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 होगा, 18 दूनी 36 होगा कि नहीं, है ना, और मतलब उसमें 2 भी हो तो 364, कितना हो जाएगा 2, हाँ कितना हो जाएगा 364 61। कोई डाउट किसी को, मतलब ये जो नंबर 36,481 के पास पहुंच गया है, बात समझ आ रही कि नहीं, ये नंबर इसके पास है। अगर इसमें से माइनस करता हूँ मैं 36,562 में से 36,481 को, ठीक है, 481 को, तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 में से 1 गया तो बचा 1, 6 में से 8 गए, 6 में से 8 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा ना, और यहाँ कितना बचेगा, ये पूरा कट जाएगा 0 0, कितने बचे 81 है। मतलब अगर आप 36,562 में से आप 81 सैनिक को घटा देते हो तो वो एक हिसाब से हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है वो, तो हमारा आंसर क्या है 81, मतलब ये हमारे पास 81 एक्स्ट्रा सैनिक हैं, एक्स्ट्रा आर्मी है हमारे पास। समझ आई कि नहीं, इतना क्वेश्चन ये था। हाँ हाँ बताओ, कैसे, वही तो मुझे मैं देख नहीं पाऊंगा, बोलना पड़ेगा आपको। चलो छोड़ो, आगे समझ में वो अपन बाद में देख लेगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना, देख लूँगा बाद में। चलो ये समझ आए कि नहीं सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन,
मुझे जवाब दो। क्लियर है प्रेरणा, क्लियर है आपको? हैं? अब ध्यान से देखो, अब मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन इतने लॉन्ग मेथड से भी ना करो, बस सुन, हमको इससे भी और हम शॉर्ट में करेंगे, इससे भी हम शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे वो शॉर्ट में? ध्यान से देखो, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर मेथड की मैंने पूरी कंडीशन बताई थी, है ना। हाउ कैन बी डिफाइन द कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन मैंने एक चीज़ बोली थी, ध्यान से सुनना जिनको मैंने पढ़ाया था, कि जब भी कोई नंबर 125 तक का जो स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का 1 से लेकर 25 तक हम स्क्वायर करते हैं और लास्ट की जब 2 डिजिट बनती हैं और वो कोई से भी बहुत बड़ा नंबर से अगर वो मैच हो रही है, तो हम वो ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस केस में क्या कर रहे हैं हमको इसमें माइनस करके हमको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बताना है, बताने के नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही। तो देखो इधर ध्यान से देखेंगे सभी लोग, समझो बात को। उसके पहले ये जो आंसर आ गया था हमारा, ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं। लिखो सभी लोग, कंडीशन है एक, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, मैं लिखो, कंडीशन है, रेड पेन से लिखूँगा, है ना। किसी भी नंबर के लास्ट दो डिजिट है ना, 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर बनते हैं, 25 तक के स्क्वायर, है ना, स्क्वायर QUA है ना, QU स्क्वायर के लास्ट, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट तक मैच हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, स्क्वायर नंबर कहलाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को है? ध्यान से देखो, मैं सब नंबर लिख रहा हूँ यहाँ से, सब लोग बताएंगे। 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 और 21, सब में स्क्वायर लगा दो। कितना है इसका स्क्वायर? 01। इसका स्क्वायर कितना है? 04। इसका स्क्वायर कितना है? 09। इसका स्क्वायर कितना है? 16। इसका स्क्वायर कितना है? 25। इसका स्क्वायर कितना है? 36। इसका कितना है? 49। समझ आ रहा है? इसका कितना है? 64। कितना है? 64। इसका कितना है? 81। इसका कितना है? 256। नहीं 10 लिखा ना मैंने, 16 समझ लिया, सॉरी। ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये कितना है? 121। और ये कितना है? 144। और ये कितना है? 169। और ये कितना है? 196। और ये इसका कितना है? 225। इसका कितना है? 256। इसका 289। इसका 324। इसका कितना है? 361। और इसका कितना है? 400। और इसका कितना है? 441। 22 का कितना है? 23 का बताओ, 24 का बताओ, 25 का बताओ, है ना। इसका है, इसका कितना है? 441। इसका 484 है। ठीक है, 529 और 576 और 625 और आगे भी 50 तक बोले थे याद करने को, बट हमको यहाँ ध्यान रखना। अब सभी लोग देखेंगे, अगर मैंने हाँ 625, हाँ 625, गुड। ध्यान से देखो इधर, अभी मैंने एक नंबर लिखा था 361, बोला था ना मैंने 361, क्या था? 281, क्या था वो नंबर जिसे माइनस किया था? 481 था कि 281? 481 था ना, अरे 481 था ना, अभी सब्सट्रैक्ट किया था। देखो सब लोग कॉपी में लिखा था कि इसके पहले इसका सॉल्यूशन कराया था मैंने, लिखाया था मैंने। तो ये किसका स्क्वायर हो रहा था? ये 191 का, 191 का स्क्वायर है कि नहीं? इसकी लास्ट की डिजिट 81 है। ऐसा कौन सा नंबर जिसकी लास्ट की डिजिट 81 आ रही है? मैच हुई कि नहीं? इससे दोनों डिजिट इस प्रकार के 361 481 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कोई सा भी नंबर ले लो,
कोई से भी नंबर ले लो, अगर किसी भी लास्ट की ये 2 डिजिट, अब यहाँ पर जैसे 24,576 मतलब 76 मैच होना चाहिए, यहाँ 29 मैच होना चाहिए, यहाँ 84 मैच होना चाहिए, यहाँ 41 मैच हो चाहिए, बस 2 डिजिट से मतलब है। यहाँ 61, यहाँ 24, यहाँ 88, 56, 25, 21, 44, 69 और 96, और यहाँ पर 00। जहाँ भी लास्ट में किसी भी नंबर के पीछे लास्ट में 00 आता है, इट मीन्स दैट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, ये दूसरी जो ट्रिक बताने जा रहा था, तो वो इस हिसाब से कंसेप्ट यूज करके हम बता पाएंगे आंसर। तो एक अलग ही लेक्चर लगेगा इसका, आधा घंटे का मैंने आपके लिए बोला है, तो किसी संडे के दिन हम देख लेंगे, है ना। 30 से 35 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे, कंडीशन करेंगे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। प्रेरणा को मैंने पढ़ाया था, याद हो तो, ये सब मैंने 3rd या 4th कंडीशन थी ये, याद हो तो। क्लियर है सबको? तो अगर कोई सा भी हम नंबर ले रहे हैं, मान के चलो मैंने कोई सा नंबर ले लिया, बोलो कोई सा भी नंबर, बोलो आप लोग, बोलो कोई सा भी नंबर, है ना। जैसे मान के चलो एक अपन ने निकाला था ना 361 का, 361 00 लगा दिया मान के चलो, तो ये 190 का स्क्वायर हो रहा था कि नहीं है? तो देखो लास्ट में 00 है, तो देखो ये 10 के स्क्वायर में 00 आता है, इसलिए 361 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं बात समझ में, है ना। डेटा इज लॉस सो आई विल, हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो समझ आए कि नहीं सबको ये चीज़? इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब जब हम ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अगर हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम उसकी दूसरी कंडीशन पर जाएंगे, वो जाएंगे हम डिजिटल सम मेथड पे यूज करेंगे। हम वो क्या करेंगे? डिजिटल सम मेथड पे, ठीक है। अभी जो मैं आपके लिए ट्रिक बताई थी, इतना लॉन्ग ना करके आपको क्वेश्चन बहुत फास्ट करना है, तो उस फॉर्म में हम ये क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। चलो अब आगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस हिसाब से, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे वगैरह एसएससी में आ चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़ना मतलब 1 लाख रैंक पीछे जाना, और फिर नेगेटिव मार्किंग अलग गलत कर दिया तो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में बोला है सॉरी, क्वेश्चन में बोला है कि इस नंबर में से हमें क्या घटा दिया जाए, है ना, कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। मतलब 365 में ऐसा क्या घटा दिया जाए कि एक हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। यही है ना क्वेश्चन का मीनिंग, तो ये हुआ ना। मतलब अगर हम 365 और 62 में से अगर हम 65 को घटाते हैं, तो 12 में से बचे 5, बचे 7, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, तो हो गया ये 7। 16 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 16 में से 7 गए, 16 में से 7 के बचे 9। मतलब इसके बाद जो भी कुछ नंबर है उससे कुछ मतलब, तो लास्ट की 2 डिजिट से। ये बताओ 97 किसी 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में से किसी में आ रहा है क्या? 97 आता है क्या? अभी लिखाया था मैंने, किसी में भी नहीं आता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। समझ आया? नेक्स्ट, अगर हम 365 62 में अगर मैं 36 को घटाता हूँ, तो 12 में से 6 बचे, 6 बचा 1 आ गया, यहाँ पर हो गया 4, और 6 में से 2 बचे 26। यहाँ भी कोई नंबर कुछ मतलब नहीं, 2 से है। 26 क्या किसी 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट से मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। समझ आ रही? 81 को लेते हैं हम, 365 और 62, 365 और 62 लिया, ठीक है। और इसमें से मैं 81 को माइनस कर रहा हूँ, तो 1 बचेगा, 16 में से 8 बचा, 8 यहाँ पर हो जाएगा 1, तो या 81 है लास्ट के 2 डिजिट। ये किसी न किसी नंबर से मैच हो रहा है कि नहीं? 1 से लेकर 25 तक में हो रहा है कि नहीं? 9 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट में चेक करते हैं, अगर 365 62 लिया मैंने, और उसमें से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ? 97 को। 12 में से 7 के बचे, 5 से लेके बचा 6, 65 आया। यहाँ पर कोई नंबर है, वी डोंट नो, हम कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। 65 आ रहा है क्या किसी नंबर के स्क्वायर में 1 से लेकर 25 तक के में? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये बताओ, ये फास्ट मेथड है कि वो वाली मेथड है? कौन आसान लगी? यही ना। तो देखो अगर आप, हाँ ये वाली ना, अब देखो ध्यान से, देखो ये वाली लगी ना। अब तुमको एक क्वेश्चन दूंगा, तुमसे बनता कि नहीं ये कितनी अच्छी लगती है, ध्यान देना, है ना। मेरा बोलने का मतलब ये है, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर की जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। अगर लास्ट की 2 डिजिट हम माइनस करके किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट से मैच होता है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि 36,562 में से क्या नंबर को घटा दिया जाए कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तभी तो आप स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर पाओगे। मतलब एक्स्ट्रा है, अनयूज्ड है। अनयूज्ड का मतलब रिमेन अनयूज्ड, मतलब फालतू है, मतलब काम के नहीं है। तो वो कितने बच रहे हो काम के, बिन काम के, सॉरी।
समझ आ रही बात। तो हमको एक एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में बनाना है। जब भी हमें किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमें जानना है, पहचानना है, तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट जब भी किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट से मैच होती है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिनके स्क्वायर रूट निकला और उनका स्क्वायर भी हो जाए, बस सुन कभी पॉइंट वगैरह में आंसर ना आ जाए, है ना, वो नंबर। अरे यार क्या सुनते हो, देखो 365 में से क्या घटा दिया जाए कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, हुआ कि नहीं। कहानी का रियल एसेंस तो ये हुआ ना कि 36,562 तुम्हारे आर्मी थे, उनमें उनको अरेंज करना है स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर में अरेंज करने के बाद कुछ रिमेन्स अनयूज्ड बच जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बच जाते हैं, फालतू बच जाते हैं। तो वो कितने फालतू एक्स्ट्रा बच जाते हैं हमारे पास, वो सैनिक, वो नंबर ऑफ बताना है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ मैथ्स की लैंग्वेज में कि 36,562 में से कितने घटा दिए जाएँ कि वो एक स्क्वायर का एक कॉम्बिनेशन बना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए वो, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो जब भी किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं तो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर के जब किसी नंबर निकालते हैं, उनकी जो लास्ट 2 डिजिट रहती है, कोई सा भी नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट से मैच हो जाता है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 36,562 अगर 65 घटाते हैं तो 97 आया। ये 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट से मैच नहीं होता है ना। 1 से लेकर 25 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट से मैच नहीं होता है। इसको भी करते तो ये भी नहीं होता है, इससे भी करते तो ये इससे मैच हो गया, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना, मतलब ये नंबर नहीं माना जाएगा, मतलब बन जाएगा नंबर के फॉर्म में। और इसको करते ये भी मैच नहीं होता तो हमारा 81 मैच हो रहा, तो 81 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आया खुशी समझ के नहीं है, आ गया। ये जो कहानी है बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, एक चीज़ बता रहा हूँ तुम लोगों को, जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा, तो वो जो कहानी बताई वो तो देखो, ये एक हिसाब से ट्रिक, ये एक हिसाब से ट्रिक हो गई। ट्रिक में नहीं, ये एक कंसेप्ट ही है ये। देखो मैथ्स की भाषा में 1000 बार बोल रहा हूँ, ट्रिक फ्रिक ये कुछ अल्फतिया मतलब फालतू कुछ होते ही नहीं है, वो मैथ्स ही होता है ना। लोगों को उसके हिसाब से बोलते हैं। आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे सॉल्व, जब तक आप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो ट्रिक अपने आप खुद बना लोगे। और मैथ्स आप ऐसे बनोगे, आप क्वेश्चन खुद फ्रेम करने लग जाओ। जिस दिन आपने ये टॉपिक में मैथ्स समझ लिया और आप खुद क्वेश्चन बनाने सीख गए तो आप समझ जाओ कि मैथ्स के मास्टर हो गए। हम देते ना कभी कभार क्वेश्चन देते चेंज करके, है ना, करते कि नहीं। क्वेश्चन बनाना भी एक हिसाब से बहुत बड़ी कला होती है, ध्यान से समझना। ये हो गया। अब मैं ये बता रहा हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये जो मेथडोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कराया इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये चीज़ सेम नहीं हो रही है, पता चला कि 2 करने पर 2 नंबर आ गए, तो उस फॉर्म में हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डिजिटल सम अप्लाई। कल डे बिफोर ये स्टडी मैंने आपके लिए एक चीज़ बताई थी, जब कोई सा भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब होता है जब उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 147 याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? अरे पलटो पेज, पलटो। क्या लिखा था बोलो, कोई भी पढ़ के बताओ, क्या लिखा था मैंने परसों की क्लास में? क्या बोला था मैंने? 2 कंडीशन बताई थी। 2 कंडीशन बताओ मुझे फटाफट, क्या थी वो 2 कंडीशन? प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, कोई भी बता दो। और जो नहीं बता रहा है मतलब तुम लोग रिविजन करके नहीं आ रहे भैया क्लास में। यहाँ जो तुमको पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये जो है मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइप का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं कि ऑल इंडिया लेवल पे कोई सी मैथ्स की एग्जाम हो, चाहे कैट हो, फेट हो, कोई भी एग्जाम हो आपकी, कोई भी आ रहा होगा और उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे आप, है ना। तो कंसेप्ट थोड़े है, अच्छा है, लेवल भी अच्छा है, क्वेश्चन का समझने का तरीका भी सही रहा। वो वाली मेथड बता दी, ये वाली मेथड बता दी। अब मैंने जो 2 चीज़ क्वेश्चन पूछे वो 2 क्वेश्चन बता दो जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कोई भी बोल दो तो फटाफट। क्या रिपीट करो? मैं क्या रिपीट करना है? क्या करना रिपीट? अरे तो तबीयत भी ऐसी सही नहीं है, गला नहीं निकल रहा है, आवाज़ निकल रही नहीं सर्दी के, और डबल बुलवा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने परसों की क्लास में 2 कंडीशन बताई थी परफेक्ट स्क्वायर मेथड की, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर की नंबर की। वो 2 मेथड बताओ क्या है? क्लास में डिस्कस की थी, आप शायद चले गए थे क्लास छोड़ के। वो ये क्वेश्चन बताओ। मंजीत, हरी, यही देख रहा है मुझे क्या? हाँ आदित्य बोलो। हाँ हाँ, क्या नहीं होना चाहिए? 2 3 7 8 9 लास्ट की डिजिट नहीं होना चाहिए, है ना।
हाँ, क्या क्या नहीं, वो नंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो नंबर हैं, 2, 2, 3, 7 और 8, यही ना, ठीक है। 1, 1, 4, 7, 9, ध्यान से समझो, ध्यान से समझ लो सभी लोग, है ना, सभी लोग। देखो अभी मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, मैं जो रिवीजन करके नहीं आ रहे हैं, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ मैं। फिर बेटा ये भी चीज़ें नहीं कराऊंगा ऐसे बेटा, अगर मैं शीट कराते रहना ना बेटा, तो एक दिन में कम से कम 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब जो भी वीडियो अपलोड हो गया ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। आप जैसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपके लिए जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो एक पूरा फोटो के फॉर्म में वो क्वेश्चन मिल जाएगा सबके लिए, है ना। तो एक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा हमको फास्ट चलना है, तो थोड़ी आपको रिवीजन करके आएँ, ठीक है। पता चला आप वीडियो देख, अरे यार ये तो लिंक में देखा तो 6 ही क्वेश्चन है और सर ने तो 1 घंटे 50 मिनट ले लिए, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बट मेरा पढ़ाने का मकसद ये है, ध्यान से रखना, कोई भी ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है ना, यूनिट डिजिट नहीं, यही लिखा ना, नहीं, क्या लिखा आदित्य, नहीं है यहाँ पे, है ना, नहीं। देखो समझो जो ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है, तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं, ये नहीं होने की कंडीशन मैंने याद करी है, समझ आ रही है। और इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होगा जिसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 1, 4, 7 और 9। अगर किसी केस में अगर ये वाला क्वेश्चन आप मेथड कर रहे हैं, देखो इसके ऊपर वाली मेथडोलॉजी क्या है, इसके ऊपर वाली मेथडोलॉजी ये बताई ना मैंने अभी हाल, कि भैया लास्ट की 2 डिजिट से उसके डिजिट से 2 डिजिट से मैच होना चाहिए स्क्वायर के, बोला ना, यही बताया था अभी हाल, बताया था मैंने, 1 से लेकर 25 तक के बोला था ना। कोई सा भी नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक की स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट तक अगर वो मैच होती हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये होगी कि सबसे कंडीशन नंबर 1 हो गई। दूसरी नंबर कंडीशन क्या बोली कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट की यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक लास्ट में एक राइट साइड से उसका 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही ना, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई सा भी नंबर है उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 1479। अगर कोई सा भी नंबर है 1479 उसका डिजिटल सम है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। चलो इसका आंसर क्या निकाला था हमने, 362, ये था ना अपना नंबर, क्या निकाला था ये 362, क्या था वो नंबर 36481, यही था ना। अब इसका देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम निकालते हैं, अगर इसका डिजिटल सम 14779 होगा तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे तो है ये, अब हम चेक कर रहे हैं, 8 और 9 कैंसिल हो गया, 6, 4 और 10 हो गया, यहाँ क्या बचा 3 बचा ना, तो 1 बचा और 3, 4 हो गया ना। ये देखो 6, देखो 8, 1, 9, 0, 6, 4, 10, 1 और 0, 1 और 3, 4, 4 आया कि नहीं इसका डिजिटल सम, तो देखो 4 हो रहा है कि नहीं, 4 हो रहा है कि नहीं, अरे समझ आए कि नहीं, हैं बोलो। तो ये 3 कंडीशन हमने पढ़ ली एक हिसाब से, जहाँ भी आएगा हम, अब मुझे ये लगता है कि वो 30-35 मिनट की क्लास रखनी पड़ेगी, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इस वाले मेथड से समझा, आगे समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन कराने के लिए 4 क्वेश्चन तो देखो बेटा देखा जाए तो 8 से 10 मिनट के होते हैं, बट वो समझाने के तौर तरीके कंसेप्ट के हिसाब से कि बाकी क्वेश्चन भी आपसे फेस हो जाए। हाँ 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 सारे क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, अगर ये अप्लाई हो गया तो आगे बढ़ जाओ, ये नहीं हो रहा तो फिर सेकंड वाले पे जाएंगे, ये नहीं हो रहा तो फिर थर्ड वाले पे जाएंगे। समझ आ रहा है, वो मैं दे रहा हूँ करके बताओगे आप लोग, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, सबने बोला ना आ गया समझ में। चलो अभी आदित्य निकाल रहे थे आंसर कि स्क्वायर रूट निकालो फिर रिमाइंडर, आप वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, देखो जिसको जैसी समझ में आए करो, कोई इशू नहीं है, बट ज्ञान जहाँ मिले ले लो।
और भरपूर ज्ञान ले लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। अब मैं देखो तुम्हें पता हो कोई कोई क्वेश्चन में 3 मेथड से भी करा देता हूँ, कभी कभी 4 से भी करा देता हूँ, पता है होती कि नहीं चीज़ें। फिर तो सीखना चाहिए, हमारे लिए क्या ईजी पड़ता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कोई डिफ़िकल्ट भी तुम 50 बार सीखोगे ना तो वो तुम्हें आसान लगेगी, क्योंकि मैथ्स इज़ डिपेंड ऑन द अब डेली अभ्यास, डेली एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है मैथ्स। क्या मैंने मार्कर चला दिया मैंने इस पर। ये कौन सा था क्वेश्चन हमारा, हाँ चलो 22 देखो। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 38622 so that it become a perfect square। अब ये देखो इनने सीधा क्वेश्चन साफ साफ लिख दिया। अब देखो वो आर्मी जनरल साहब ये बोल रहे हैं, कमांडर साहब ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, कुछ मतलब नहीं, जो चार बोलते रहो, हमको बस मैथ्स की भाषा से मतलब, मैथ्स की लैंग्वेज से मतलब है, ठीक है। अब देखो अब वो वाला क्वेश्चन का मतलब क्या था, क्वेश्चन नंबर में क्या घटा दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब यही आर्मी में बोल दिया जाए, देखो वही आर्मी वाला क्वेश्चन बना दो, इसी के फॉर्म में क्या बना रहा हूँ मैं। ए जनरल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू क्रिएट ए फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 38622, है ना, आर्मी मैन आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी मैन, है ना, क्या बोल दिया उन्होंने, सम आर्मी मैन कम पड़ रहा है उनके लिए, क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे, तो क्या ऐड कर दिया जाए। बात समझ रही ना, मतलब उनके लिए आर्मी मैन क्या हो रहा है, कुछ लेस नंबर ऑफ आर्मी मैन बच रहे हैं। मान के चलो इसी क्वेश्चन को जो 21 जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को इसके हिसाब से फ्रेम करें तो क्वेश्चन ये होगा कि जनरल साहब के पास ये है ना 38,622 आर्मी मैन को स्क्वायर में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है, स्क्वायर में अरेंज करना है। स्क्वायर में अरेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ आर्मी मैन की ज़रूरत पड़ गई है, तो इससे कितने आर्मी मैन को इसमें जोड़ दिया जाए कि जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, जिससे कि स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अरे बोलो, कोई तो बोलो, कुछ समझ आ रहा है। मतलब उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कर दिया। अब उस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि 36,562 में क्या घटा दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सीधा 38,622 में क्या ऐड कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। वहाँ पर माइनस माइनस करते थे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए है ना। 386,822 है, 386,822। अपनी ओरिजिनल कॉपी में देख लूँ मैं, यही है क्या, गलती ना होना चाहिए। 386,822 ठीक है। इसका ऑप्शन ए है 22, बी है 57, सी है 62 और डी है 60। चलो बताओ इसका आंसर फटाफट, खुशी बताओ, बाकी लोग जितने भी हैं। 22 है आंसर। कैसे, परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक चीज़ बात सुनो, एक बात सुनो, माइनस क्या था, चलो ठीक है, बट इसका आंसर 22 नहीं है। करो ट्राई सभी लोग। और है कोई इसके अलावा? नहीं, अभी इन लोगों ने बोलना है ना, इनने 62 कैसे दिया है। चलो देखो इधर सभी लोग ध्यान से देखो, हमारे पास नंबर क्या है 386,822, है ना। इस नंबर में हम क्या ऐड कर दें, है ना, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, है ना,
क्या नंबर हम ऐड कर दें छोटा से छोटा कि जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यही है ना, कि ऐड कर दें। मान के चलो यही 4 ऑप्शन हम ऐड करके देखते हैं तो क्या होता है, क्या 386822 में अगर मान के चलो मैं 22 जोड़ रहा हूँ तो ये कितना हो गया 44, मतलब 12 के स्क्वायर 144, इससे ये मैच हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर 22 हो सकता है। समझ आया, समझ आया। तो मैंने 22 पहले फिक्स कर दिया, बट मेरे जो शीट बनाई है उसमें सीक्वेंस आगे पीछे करके रखे मैंने। तो बच्चे क्या करें, आगे करके और आगे चले जाएंगे, यही ना, ऐसे करोगे ना आप लोग, हैं, ध्यान रखना। ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी, ध्यान रखना। देखो ने क्या गेम कर दिया। चलो ये 44 हो रहा है, ठीक है। ये 44 कैसे हो रहा है, अगर 12 के स्क्वायर आप करते हो तो 144 होता है, और इससे से ये मैच हो गया है, ये इससे मैच हो गया, मतलब ये 386844 हमारा एक नंबर है, किसी नंबर का स्क्वायर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और ये पता नहीं कौन से एक्स स्क्वायर, किसी नंबर का एक स्क्वायर है। इतनी चीज़ क्लियर होगी, ध्यान से रखना। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 386822 में 22, अब हम 57 को ऐड कर रहे हैं, कितना होता है 7 और 2 9 और 5 2 7, 79। तो ये तो किसी नंबर से मैच हो ही नहीं रहा, ये तो ऑप्शन ही घट, ये तो हम करेंगे ही नहीं इसको, हम 79 को। समझ आ रहा, मतलब 57 हमारा गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई डाउट किसी को है ना, ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट है हमारे पास 62, 38622 में हम किसको ऐड करेंगे, हम यहाँ पर 62 को ऐड करेंगे हम। तो ये कितना हो गया 2 2 4, 2 2 4, ये क्या होगा 84। 84 मैच हो रहा है कि नहीं, 84 हो रहा है कि नहीं मैच, बोलो किससे, 22 का स्क्वायर होता है 484, तो मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है, किसका, ये। समझ आ रहा है कि नहीं। अब आप लोग आंसर देना। अभी बहुत बोला था ना अभी किसी ने कि सर इसका आंसर 62 है, मंजीत ही देगा इसका। अब ये दो तो आंसर मैच हो रहा, अब क्या करोगे भैया, 844 और फिर हम क्या 60 ऐड करेंगे इसमें, तो ये कितना होगा 4 6 4 10 का 0 हंसला 1, कितना हो जाएगा 9। यहाँ से कुछ मतलब नहीं है, कोई डाउट। ये 44 ऐड कर लिया मैंने, 44 नहीं है, 3868 386 है, 386 822 है, ये 822, हाँ ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, सॉरी। ये हो रहा है 82 हो रहा है, ये हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी गया, ये भी ऑप्शन गया हमारा 60 वाला। अब इनमें से इन दो में से एक आंसर हो सकता है। अब बोलो कोई बता रहा था आंसर भैया, वो पहले वाला देखो, पहले वाला हमने क्वेश्चन सोल्व किया था तो उस ट्रिक के हिसाब से, मतलब ये मान के चलो इन 4 में से एक क्रॉस हो गया था, मान के चलो यही क्रॉस हो गया था, तो अपन ने तीसरे वाला आंसर दे दिया था। वही चीज़ यहाँ हो रही है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो गई है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अब क्या करोगे, मैंने अभी हाल आपके लिए बताया, जब भी इस टाइप का केस आता है आपके एग्जाम में तो तुरंत ही आपको किस मेथड पर चला जाना है, डिजिटल सम पे। किस पे चला जाना है, डिजिटल सम। जब हमारे आंसर एक से ज़्यादा आने लगे तो हमको डिजिटल सम मेथड पे चली जाना है। जब डिजिटल सम मेथड भी ना हो तो हम आपके लिए बताना यूनिट डिजिट चेक करेंगे हम, फिर माइनस करने के बाद क्या करेंगे, यूनिट डिजिट। ये प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले किस पर जाना है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर से गिवन नंबर में, उसके बाद डिजिटल सम करना है। डिजिटल सम से नहीं हो रहा है तो आपके लिए बताना यूनिट डिजिट वाला क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डिजिट होना बताया था मैंने, है ना, वो अप्लाई करके हम चेक करेंगे हम आंसर। समझ आ रहे कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं सबको, कोई डाउट। चलो अब हम इसमें हम अप्लाई करते हैं। अगर हम पहला चेक करते हैं 386 822 में हम 22 को ऐड करते हैं मान लो, तो हमारा यूनिट डिजिट तो डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 1479 होना चाहिए। अगर 1479 आ जाएगा तो हमारा एक परफेक्ट इसका नंबर बन जाएगा, वही करेक्ट आंसर हो जाए। देखो 6 और 3 9, 6 और 3 9, ये तो गया हमारा, ठीक है। ये कितना बचा 8 और 8 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का मतलब 2 + 0 2 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो गया 4 2 हो गया 6 हो गया, ये हमारा क्या हो गया है 6 हो गया हमारा, 6 हो गया ना, 6 है इसका डिजिटल सम। अरे डिजिटल सम निकालते आता है कि नहीं, समझो जरा फिर से जिनको नहीं आ रहा है। देखो 6 3 9 हो गया, जब भी डिजिटल सम 9 आता है तो उसकी वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम करेंगे आगे नंबर सिस्टम में तो आ जाएगा समझ में। तो डिजिटल सम ना आएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो 6 3 9 मतलब 0 हो गया। 8 8 कितना हो गया 16, है ना, 16 हो गया। अब 16 है हम, और डिजिटल सम का मतलब ये होता है हम जब तक नंबर को आपस में जोड़ते जाते हैं, जब तक कि सिंगल डिजिट ना हो जाए। अब 8 8 16 हो गया तो 6 और 1 7 को करोगे तो 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना होगा 11,
11 का फिर इनको ऐड कर देंगे, 11 एक एक कितना हो जाएगा 2, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे जो है, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 2 क्या हो गया 6, तो ये हमारा 6 हमारा डिजिटल सम आ गया इसका। बट हमको 1479 आना चाहिए, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? 3 चीज़ें। अब जब हमारे पास 3 चीज़ें जब गलत हो गई हैं, तीनों हैं, तो फिर चौथा हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब 3 गलत हैं तो चौथा सही होगा ना। अब तुम बोलो सर है कैसे सोल्व, हमें तो चेक करना है। चेक कर लेते हैं हम, चलो देखो चेक कर लेते हैं। हाँ, तो बेसिक हमारा आंसर वही हो जाएगा, बट हमको चेक करना है ना मन की संतुष्टि के लिए कि सर ये टेक्निक बता रहे गलत तो नहीं हो रही अपनी। चेक कर लो अगर लग रहा है ऐसा तो, नहीं तो सर बोल रहे हैं सर ने तो हवा में करा दिया, पता नहीं क्या करा दिया। चलो देखो ये हो जाएगा 386,822 में हमें क्या मान के, तो अब हम 62 को जोड़ रहे हैं। तो देखो ये तो एक हिसाब से डिजिटल सम हमारे यहाँ पर तो 2 ही आ गया था ना, ये पूरी कहानी करी थी तो आया था ना डिजिटल सम 2, प्लस क्लास 6 2 8 कितना हो गया 8 हो गया डिजिटल, 8 2 10 हो गया, इनको ऐड करोगे तो 1 हो गया, तो 1 आया कि नहीं, इसीलिए हमारे 62 को ऐड करेंगे तो हमारा परफेक्ट इसका नंबर बन जाएगा। समझ आ रही कि नहीं चीज़ें? जवाब दो। पर यूनिट वाले पे चले जाना है, बट आपका यहाँ तक काम हो जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा जो रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का। ठीक है, देखो अब तुम बोलो सर इसका मास्टर ब्लास्टर कैसे बनते मैथ्स के, तो बेटा क्या होता था जब लॉकडाउन लगा था ना 2020 में, जब सब घर में थे, आलू खा रहे थे, टमाटर खा रहे थे, जैसा भी रूखी सूखी खा रहे थे, तो उस टाइम पे भैया मैंने बहुत सारी बुक सॉल्व करी हैं। बात समझ में आ रही ना, बहुत सारी बुक सॉल्व करी हैं कि आज इस राइटर की ख़त्म कर लें, तो तब जाके ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें? तो इफ़ यू विल गो थ्रू द लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द मैथमेटिक्स देन यू विल बी फ्रेंडली विद द मैथ्स। चलो समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 22 हो गया, 23 देखो टाइम क्या हुआ। चलो ये को देख लो लास्ट क्वेश्चन। आज तो नहीं हो पाएगी शीट, मैंने सोचा था, बट हो जाती कभी कभार चीज़ें, टारगेट नहीं हो पाया कंप्लीट, है ना। तो जब भी अपन पढ़ाई भी करते हैं ना कि आप सोचो कि नहीं आज हम 6 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लें, 7 घंटे बैठ के, तो इस प्रकार से टारगेट नहीं हो पाते हैं, बस जाता ना। तो आज हमारा भी टारगेट रुक गया, नहीं कर पाए, कि हमारे लिए भी 23 भी तो बाकी है। 23 करके क्लास डिसमिस हो जाएगी, और 24 25 हम कल देख लेंगे, और कल शाम तक नई शीट मिल जाएगी। ठीक है, प्रेरणा समझ आ रही है कि नहीं आपको? What least number must be, अब यहाँ पर क्या सब्सट्रैक्टेड पूछ लिया मैंने, क्या पूछ लिया? सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम किससे? 923604, सो दैट इट बिकम आदित्य भी क्लास में गया तो नहीं, जो उसने अपने मेथड से निकाला था। आदित्य आर यू देयर? आदित्य था कि अमन? आदित्य था कि है ना। देखो अब आप जो मेथड से कर रहे थे ना क्वेश्चन, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, देखो हमको एग्ज़ाम में है कम दिमाग पे लोड दो, कम दो दिमाग पे लोड, दिमाग पे कम होगा लोड तो होगा क्वेश्चन फास्ट। अब जो आप मेथड कर रहे थे, आप स्क्वायर रूट वगैरह निकालते, एक भी डिजिट यहाँ से वहाँ होगी तो गेम खत्म, फिर अपना टाइम भी खत्म। और फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, आ जाती है कि अपन क्वेश्चन के पीछे एकदम पीछे पड़ ही जाते हैं कि इसको सोल्व करके देखेंगे। भाई साहब जब पता चल रहा है कि आप 3 से 4 मिनट ख़राब कर चुके, और इनसे 3 से 4 में ख़राब करने के बाद पता चला वो 2-3 क्वेश्चन और नहीं हम कर पाए। हमको बस 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 मिनट तक रुकना है, 1 मिनट, चलो ज़्यादा से ज़्यादा और बोल लो 2.5, 2 मतलब 2.5 मिनट तक टाइम दे दो ज़्यादा से ज़्यादा, बस ज़्यादा नहीं, माथा मत करो, आगे बढ़ जाओ भैया। चलो टाटा बाय बाय, हम अगले साल देखेंगे अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो। ठीक है, कोई डाउट? चलो इसको बताओ करके क्या आंसर। हाँ मतलब कैसे निकाले, एक वही ना, उसी में आ गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं मिलना टाइम कि मैं देख पाऊँ, जवाब दे पाऊँ मैं। चलो ठीक है, जो भी है। हाँ
83 है। अब ये तो इसी आसान से निकल आया, हमको इसमें डिजिटल सम अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, पड़ी क्या ज़रूरत? हो गया आसानी से। ध्यान से देख लो जिनको नहीं आया, और जिनको नहीं आया है तो बेटा आप लोग बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देखना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे करके कम्बल उड़ के से चुपचाप बैठ जाना, बस देखते रहना, तो भी दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। क्लास आओ तो रिविज़न करके आओ, ठीक है। अभी क्या अभी चीज़ पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, मतलब जिनसे नहीं बना, सोचो क्या करोगे तुम लाखों बच्चों के बीच में कंपटीशन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ बताने को। चलो इसमें हमसे क्या हमको घटाना है कि जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, चलो हम जब मान के चलो 78 को घटा रहा हूँ मैं, ठीक है। 14 में 8 गया तो बचा 6 बचा, है ना। यहाँ 1 आ गया 8, 10 में से 8 के बचे 2, 26 होता है कि किसी का नहीं होता, तो ऑप्शन खत्म। इसमें मान के चलो मैं 923604 में से अब किसको घटा रहा हूँ मैं, किसको घटा रहा हूँ 79, है ना। 14 में से 9 के बचे 5, असला 1 8 हो गए, 10 में 8 के बचे 2, कितना हो रहा है 14 में से 9 के बचे 5, 8 आ गया, 10 में 8 के बचे 2, ये 25 हो गया भैया यहाँ पे, हैं। अब क्या करोगे, हैं 25 हो गया, इसका आंसर ये हो सकता है, डायरेक्ट नहीं आ रहा, सिंपल अब समझना। अब 923604 में आप 83 कर रहे हो, तो 4 में से 3 का बचा 1, तो यहाँ पर 81, अब ये भी आ गया है। अब 84 करते हैं हम, 923604 में 84 करते हैं, तो ये 0 हो गया, 10 में आ गए 2, 20 हो गया, तो ये नहीं हो सकता कोई सा नंबर जहाँ पर 20 है, कोई सा भी नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं है। तो हमारे पास अब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं 83 और 79। चलो अब हम क्या करेंगे, फिर डिजिटल सम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, पहले से नहीं आएगा। अरे हाँ 81 होता है 9 का स्क्वायर, क्या, हाँ देखो फिर से देखेंगे हम क्वेश्चन को, है ना। ये अगर 923604 में से 79 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 25 आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है 25, जो कि मैच हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिजिटल सम। क्या निकालेंगे, डिजिटल सम। अब डिजिटल सम निकालने क्या करना, 923604 में से, है ना, माइनस करेंगे 79 को, तो इसका डिजिटल सम 6 आया, 9 तो बचा 7, 9 का डिजिटल सम क्या 0, 0 + 7 7 ही होगा, 9 6 में से 7 गया, मतलब आ गया यहाँ पर माइनस का 1, क्या आ गया माइनस का 1। जब भी हमारे पास नेगेटिव का रिमाइंडर आता है, तो नेगेटिव का डिजिटल सम आता है, तो हम उसमें 9 को ऐड कर देते हैं जिससे पॉजिटिव हो जाता है, तो वो हो गया हमारा 8। अब ये क्या हमने बोला था ना, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, ए, डिजिटल सम 1479, ये क्या आ गया यहाँ पर 8 आ गया, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्या बचा है 83, तो 83 हमारा ऑप्शन 3 गलत है, तो 1 सही हो जाएगा हमारा। आई बात समझ। अब ये भी कैसे, उसका भी रीजन पता कर ही लो, अब जब इतना कुछ हो गया है तो, है ना। देखो इसी की जगह 83 लिख देता हूँ मैं, 83 लिख दिया मैंने ये, ठीक है। 8 3 कितना होता है 11, और 11 1 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब 923604 में से 83 को माइनस किया, माइनस करें मतलब इसका डिजिटल सम निकाल रहा है, तो इसका 6 है, इसका 2 है, 8 3 11 1 1 2, 6 में से 2 के बचे 4, तो हमारे से मैच हो रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 83, ठीक है। बाकी के हम क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, जितनी भी अभी तक की वीडियो बन चुके हैं, जितनी प्लेलिस्ट हुई है, उनको रिवाइज़ करके ही आप आगे की क्लास कंटिन्यू करें। आप पुरानी चीज़ें पढ़ोगे तो वो चीज़ें आएंगी समझ। अभी क्या मैं बहुत स्लो में चल रहा हूँ, आगे जाके थोड़ा फास्ट हो जाएंगी चीज़ें, है ना। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप आओगे तो पुरानी वीडियो देखकर अटेंड करोगे क्लास में, तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आप वीडियो आधे दूर कोई सी वीडियो उठा के देखने आओगे सुनने, तो यू विल बी इन द प्रॉब्लम, कुछ डाउट्स लगे, इससे अच्छा आप थोड़ा पढ़ कर आओ, ठीक है। पुराने वीडियो देख कर आओ, रिविजन करके आओ, क्योंकि हर वीडियो कनेक्टिविटी है पिछले वाली वीडियो से, लिंक जुड़ी हुई है ना। हम सीक्वेंस ही चल रहे हैं 1 2 3 के हिसाब से, वैसे हमारा कोर्स भी चल रहा है और वैसे ही हमारा टॉपिक चल रहा है। और जो भी हमारे एग्ज़ाम है, अभी SSC GD के एग्ज़ाम है ना, अभी UPSI की भी एग्ज़ाम है ना, और आने वाले टाइम में भी टीचिंग की भी एग्ज़ाम होंगी, ठीक है, वैकेंसी भी आने वाली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं ना, गुड नाइट।